हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संख्याओं की तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी जाके बहुत बेहतर समझ में आएगा। लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहां पर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम संख्याओं की तुलना तो कर ही रहे हैं, परंतु एक इंटरेस्टिंग कहानी से समझते हैं कि वास्तव में संख्याओं की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है। अब हम दो व्यक्तियों को लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की जो आय है, यानी कि हम कहते हैं तनख्वाह, या हम ये कह सकते हैं कि जो महीने भर में पैसा कमाता है। एक व्यक्ति की यानी कि पहले व्यक्ति की आय है 25,000 रुपये, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति की आय है 12,000 रुपये। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, तुलना करनी है, यानी कि पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तुलना करनी है। मतलब कि बताना है कि आपको कि यहाँ पर किसकी तनख्वाह या किसकी आय या फिर एक महीने में जो पैसा कमा रहा है वो किसका ज्यादा है। तो आप ऑब्वियसली बता पाओगे कि जो पहले व्यक्ति की आय है, यानी कि जो पहला व्यक्ति कमा रहा है उसके पास पैसा ज्यादा है, दूसरे व्यक्ति जो कमा रहा है उसके पास पैसा कम है। सॉरी, पहला व्यक्ति 25,000 कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 12,000 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो ज्यादा पैसा कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कम कमा रहा है। तो हम इसकी तुलना इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहला व्यक्ति तो पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है, 25,000 रुपये कमा रहा है, और दूसरा व्यक्ति कितने कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 12,000 रुपये। तो इसकी हम तुलना करें तो तुलना करने का मतलब ये होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तब हम बड़ी संख्या उस साइड हम एक खुला ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब कि ये संख्या हम बड़ी संख्या है, या फिर आप लिख सकते हो कि ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। ऐसे ही हम संख्याओं की तुलना करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ संख्या लेके देखने वाले हैं, कुछ संख्याओं की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सवाल लेते हैं, 12 बराबर 12। तो यहाँ पर आप देखो 12 इक्वल टू 12 है, मतलब कि एक व्यक्ति के पास, आपका पहला दोस्त है जिसका नाम राम है, दूसरा दोस्त है जिसका नाम श्याम है। मतलब कि श्याम के पास भी 12 रुपए हैं और राम के पास भी 12 रुपए हैं। श्याम और राम के पास, दोनों के पास पैसों की तुलना करें तो दोनों के पास 12-12 रुपए, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों के पास बराबर रुपए हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बराबर का जो चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, श्याम के पास 15 रुपए हैं और राम के पास 12 रुपए हैं। उस कंडीशन में हम कैसे तुलना कर सकते हैं। तब हम कर सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है 15 बड़ी है और 12 छोटी संख्या है। तब हम यहाँ पर इसको तो राम माने तो और इसको श्याम माने तो श्याम माने तो यहाँ पे देखो राम के पास पैसा ज्यादा है और श्याम के पास पैसा कम है। तो हम कह सकते हैं कि राम के पास श्याम से पैसा ज्यादा है। तो तुलना करने पर हमें क्या मिला कि हम तुलना कर सकते हैं कि उसके पास तो इतना पैसा है और इसके पास तो इतना पैसा है। ऑब्वियसली हम ये करते हैं, हमारे ग्रामीण एरिया में देख लो या फिर कहीं भी देख लो, अपने दोस्तों के साथ आप रह रहे हो तो एक दूसरे दोस्तों को देखो, वहां पर पैसों की जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कि कौन किसको फोर्स कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस दोस्त के पास तो इतना पैसा है, उसके पास तो इतना है, और हमें ऑब्वियसली ऐसा होता है हमारे साथ कि जिस दोस्त के पास कम पैसा होता है उसके साथ हम रहना भी पसंद नहीं करते हैं। हम जिस दोस्त से पैसा मांग रहे हैं वो पैसा नहीं देता है तो हम उसके साथ रहना भी कम पसंद करते हैं। तो ऑब्वियसली एक दूसरे की तुलना हो जाती है। अब ऐसे भी होती है कि आपको कुछ ज्यादा आ रहा है और दूसरे को कुछ कम आ रहा है, तो यहाँ पर ज्ञान की तुलना हो जाएगी। फिलहाल हम संख्याओं की तुलना कर रहे हैं, परंतु टाइप ऑफ तुलना हो सकती है, हम अलग अलग कंपैरिजन कर सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है और कौन सी संख्या छोटी है। सिंपल है, आपको फिलहाल सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखनी है। अब यहाँ देखते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक नंबर सेट बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर 92, यहाँ पर 392 और यहाँ पर 4456 और यहाँ पर 89742। तो देखो यहाँ पर कितना है, 92 है, मतलब कि ये 2 अंक है। कितने अंक हैं, 2 अंक है, यानी कि 2 अंकों की संख्या है। और ये कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या है। और उसके बाद बात करें तो कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या। और उसके बाद 5 अंकों की संख्या है। अब देखो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। अब आपको यहाँ पर बड़ी और छोटी का कैसे पता लगाना है। हम ये कह सकते हैं कि जहां पर अंकों की संख्या कम है वो संख्या छोटी संख्या होगी, जहां पर अंकों की संख्या ज्यादा है वो संख्या बड़ी संख्या होगी। देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 2 अंक हैं और यहाँ पर कितने 5 अंक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 92 छोटी संख्या है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 92, यानी कि 92। अब बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर 89,742। ठीक है, 89,742। तो ये संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। आप सीधा ऐसे पता लगा सकते हैं। आपने अभी अंकों के आधार पर संख्या कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है उसका अनुमान आपने अभी लगाया है। आप कॉपी और किताब भी खोल के बैठना हो, कॉपी पेन लेके बैठना हो, उसके बाद साथ साथ में करते रहोगे तो अधिक समझ में आने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। आपको यहां पर एक चीज दिख रही होगी कि जो यहां पर अंकों की जो संख्या है समान है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। थोड़ी डिफिकल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, समझेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने अंक हैं, अंक 4 अंक हैं। और यहां पर कितने अंक हैं, 4 अंक। यहां पर कितने अंक हैं, 4 अंक। और यहां पर कितने अंक हैं, 4 अंक है। और यहां पर भी 4 अंक है। उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं। अब देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना एक बार। एक, अब देखो दोनों जगह समान संख्या है और यहां पर भी समान है। इकाई, दाई, सैकड़े पर भी 9 है और यहां पर सैकड़े पर भी 9 है। उस कंडीशन में हम क्या पता लगाते हैं, सबके देखते हैं एक बार। यहां पर भी देखो इकाई स्थान पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजारवें स्थान पर यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ पर 1-1 है। तो इनको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में से संख्या छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर छोटी संख्या एक बार याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 9 है, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर क्या है, 9 है, सैकड़ा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 9 है। अब देखो सैकड़े के स्थान पर 9 है, तो उसके बाद हम इकाई, दाई के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर दाई के स्थान पर 0 और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 2 है मतलब ये संख्या बड़ी होगी और यहाँ पर 0 है मतलब ये संख्या छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या 1902। ठीक है, अब देखते हैं बड़ी संख्या इन तीनों में से कोई होगी, क्योंकि इकाई अंक तो क्या है, 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो अब देखो हजारवें स्थान पर
9 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अब हजारवें स्थान पर 9 है तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या है वो देखनी है। तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है 2। अब देखो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 0 आया, मतलब कि ये संख्या हमें लेनी ही नहीं है क्योंकि ये संख्या छोटी है दोनों में से। अब दोनों संख्या को लिखते हैं 9201 और इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी कोई 9210। अब देखो यहाँ पर दहाई के स्थान पर यहाँ पर क्या है दहाई, तो 0 है और सैकड़े के स्थान पर क्या है पर सॉरी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 है। आप बताओ 0 1 से बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली बात है 0 1 से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है बड़ी संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? तब हम बता सकते हैं बड़ी संख्या क्या है 921, यानी कि 9210 बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, यहाँ तो थोड़ा सिंपल ही है, आपको बताना है हजार के स्थान पर समान अंक हो, यानी कि जब हजारवें स्थान पर समान अंक हो तब कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी हो सकती है। देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4 है। जब हजारवें स्थान पर समान अंक दे रखा हो तब हमें सैकड़े के स्थान पर वाला अंक देखना है। तो यहाँ पर सैकड़े पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 5। आप बताओ कि 8 बड़ा है या 5? तो ऑब्वियसली 8 बड़ा है 5 से। तो हम पता कर सकते हैं कि जो ये वाली संख्या है बड़ी संख्या है, क्या है 4875 क्या है बड़ी संख्या है, क्या है बड़ी संख्या। और ये वाली क्या है छोटी संख्या है, क्या है छोटी संख्या। ठीक है, अब इन दोनों में हम पता करके देखते हैं। यहां पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब 10,000 पर क्या है 8, यहां पर भी क्या है 8। अब देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवें पर 6 है और इधर कितना है 7 है। देखो बताओ कि 6 बड़ा है या 7? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 7 जो है बड़ा है किससे 6 से। मतलब इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 7 संख्या बड़ी है। तो 7 संख्या बड़ी है मतलब ये वाली जो संख्या होगी बड़ी संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी छोटी संख्या होगी। तो हम लिख देंगे छोटी संख्या और ये क्या है बड़ी संख्या। ठीक है, हम अब देखते हैं कि 100 के स्थान पर जब समान अंक हो तब कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है और कौन सी संख्या छोटी हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर 100 के स्थान पर समान अंक हो तब कौन सी संख्या बड़ी व कौन सी संख्या छोटी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हजारवें स्थान पर भी क्या है 4 और यहाँ पर भी 4 है। तो यह भी हजारवें स्थान पर हमने अभी देखा था। और यहाँ पर देखो 100 के स्थान पे भी यहाँ पर क्या है समान अंक है, मतलब कि 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है। उस कंडीशन में हमको क्या देखना पड़ेगा? उस कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा कि दहाई का अंक, क्या देखना पड़ेगा दहाई का अंक। यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है इकाई और ये क्या है दहाई, ये क्या है सैकड़ा और ये क्या है हजार। तो अब देखो दहाई के स्थान पर कौन सा अंक बड़ा है, इधर वाला या इधर वाला? तो यहाँ पर 8 क्या है 7 से बड़ा है। तब हम बता सकते हैं कि ये जो संख्या है छोटी संख्या होगी, क्या होगी छोटी संख्या। और ये जो संख्या है क्या होगी बड़ी संख्या होगी। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। अंक क्या है दोनों समान है, जैसे कि यहां पर 4 अंक है वो तो यहां पर भी क्या है 4 अंक है। 100 के स्थान पर 8 है तो 100 के स्थान पर यहां पर भी 8 है। और यहां पर देखो दहाई के स्थान पर क्या है 7 है और यहां पर भी 7 है। उस कंडीशन में आप लास्ट इकाई के स्थान पर वाली संख्या देखो,
ये संख्या बड़ी है या ये, यानी कि 5 बड़ा है या 9। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 9 जो है 5 से बड़ा है। तो ये वाली जो संख्या है ये छोटी संख्या होगी, और ये वाली जो संख्या होगी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जब 100 के स्थान पर समान अंक हो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। हम कुछ सवाल और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। आपको यहाँ पर लिखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी। यहाँ पर देखो अंक देखते हैं, सबसे पहले अंक देखते हैं कितने कितने अंक। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है। अब देखो हजारवें स्थान पर यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। तो अब हजारवें स्थान पर सब जगह समान अंक दिख रहा है। तब हम देखेंगे सैकड़े स्थान पर यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 4। तो देखो यहाँ पर सबसे छोटा अंक कौन सा है, सैकड़े स्थान पर सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सैकड़े स्थान पर सबसे छोटा अंक 3 है। ठीक है, और बड़ा कौन सा है, 4 है क्या, 3 है क्या, 8 है क्या। तो 8 क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं 3 छोटा है 8 से। ठीक है, तो 3 8 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो संख्या है इसको हम देखते हैं। ये वाली जो संख्या है छोटी संख्या है और ये वाली संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। सॉरी, ये वाली बड़ी संख्या और ये वाली छोटी संख्या है। ये वाली 3rd नंबर पे आएगी, ये वाला नंबर ये आएगा, यानी कि बड़ी संख्या, और ये क्या है, छोटी संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने कितने अंक हैं, यहाँ 5 अंक है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो अब देखो हजारवें स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अंक क्या है, समान दिख रहे हैं आपको। तब हम देखते हैं सैकड़े के स्थान पर, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर। तो यहाँ पर देखो सैकड़े के स्थान पर यहाँ 0 आ रहा है, एक ये ध्यान दे दो, यहाँ 0 आ रहा है। और दूसरी जगह आप देखोगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो जहां पर 8 आ रहा है वो संख्या क्या होगी, बड़ी, और ये जो संख्या होगी क्या होगी, छोटी संख्या। छोटी संख्या ये वाली, बड़ी संख्या। अब यहां पर देखो सी में अंक क्या है, 5 5 अंक यहां पर भी है। तो चलिए 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, तो ये समान हो गए। उसके बाद देखो सैकड़े के स्थान पर कितना नंबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो सैकड़े के स्थान पर 2 2 है। तो दाई के स्थान पर देखते हैं, दाई पर यहाँ पर कितना है, 8, यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 2। ठीक है, अब सब जगह कितना है, 2 2 कितने जगह है वो देखो। तो यहाँ दोनों जगह क्या है, 2 2 है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है वो देखना पड़ेगा। तो इकाई के स्थान पर, सॉरी यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ 7 है, यहाँ पर 1 है। तो आप देखो इन और इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि 7 और 1 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो 7 बड़ी संख्या है। तो ये वाली जो संख्या होगी छोटी संख्या होगी हमारे लिए। छोटी संख्या। अब देखो यहां पर देखो 2 और 4 था, ठीक है, 2 और 4 था। उसके बाद यहां पर 8 है। तो यहां पर हमारी ये वाली जो संख्या है बड़ी संख्या होगी। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, बड़ी संख्या देख लेना और आप एक बार। अब नीचे देखते हैं, यहां पर 4 अंक, यहां पर 5 अंक, यहां पर 5 अंक, यहां पर 5 अंक। तो इनमें देखो सबसे छोटी संख्या तो ये हो गई हमारी,
एक काम तो खत्म। आप देखो यहाँ इन तीनों में से बड़ी संख्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितना है 23, यहाँ पर कितना है 24, यहाँ पर कितना है 24। तो यहाँ पर 24 24 वाला को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। तो ये वाली जो संख्या है क्या होगी, बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपने सीख लिया बड़ी संख्या पहचानना, छोटी संख्या पहचानना, ये सब कुछ सीख लिया। ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करते हैं। फर्स्ट में मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की, आपको बेहतर समझ में आया होगा। और उसके बाद एक एक नंबर लिया और हमें तुलना की कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। हमें अंकों के आधार पर देखा, और अंकों के आधार पर भी नहीं देखा, यानी कि जहां अंक थे अंकों के आधार पर, जैसे कि कहीं 2 अंक थे तो कहीं 3 तो कहीं 4, उस बेसिस पे भी देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी। और जब समान अंक थे तब भी हमने देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।